बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और तंदुरुस्त रहें। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ खोया बनाने की बहुत ही आसान और स्पेशल रेसिपी। अब खोया बनाने के लिए आपको घंटों मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है और बस 5 से 7 मिनट में हम ये हलवाई स्टाइल खोया बना के तैयार कर लेंगे। और वैसे भी आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, अगर आपने किसी किस्म का मीठा बनाना हो जैसे कि गाजर का हलवा जिसमें हमें खोए की ज़रूरत होती है, तो इस रेसिपी को आप एक दफ़ा बना के रख लें और जिस मीठे भी आप चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें फिर शुरू कर लेते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक खुला बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून मक्खन के। आप चाहें तो यहाँ पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही हल्का गर्म होगा इसके अंदर हम दूध शामिल कर देंगे। दूध यहाँ पे मैं फुल फैट 2 कप इसके अंदर डाल लूँगी। तो दूध शामिल करके हम इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, मक्खन या घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, उससे खोए में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। तो जैसे यहाँ पे हमारा हल्का-सा गर्म होगा दूध, तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप खुश्क दूध का, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो ये 1 कप खुश्क दूध हम इसके अंदर अब हम शामिल कर देते हैं। ये शामिल करके हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे अब हमने इसकी अच्छे तरीके से कुकिंग कर लेनी है। ये बहुत ही झटपट और आसान तरीका है खोया बनाने का। तो अच्छे तरीके से आप इसमें चम्मच चलाते जाएँ ताकि जो गुठली है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह से हम लो फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे, इसको गाढ़ा कर लेंगे। तो अब आपको महँगा खोया खरीदने के लिए बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस बहुत आसान तरीके से हम इसको 3 से 4 मिनट में बना के ही रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो दूध कम हो चुका है, थिक हो चुका है। अभी हम इसको मज़ीद थिक करेंगे। यहाँ पे कोई भी गुठली या लम्प्स वगैरह इसमें नहीं है, तो ये आपने श्योर करना है कि इसमें गुठलियाँ ना बनने पाएँ। तो इसके मज़ीद गाढ़ा होने तक हम इसमें चम्मच जो है वो बराबर ही चलाते जाएँगे। फ्लेम जो है वो आपका मीडियम टू लो होना चाहिए, हाई फ्लेम नहीं करना। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है, इसको मज़ीद थिक करेंगे। चम्मच को जो हम बराबर चलाते जाएँगे क्योंकि ये साथ लग सकता है इस स्टेज पे। तो ये कोशिश करनी है कि आपने ये नीचे ना लगे और जले ना, क्योंकि अगर ये जल गया नीचे से तो फिर आपका साया खोया जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसको चम्मच चलाते हुए हमने थिक करते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारा जो खोया है वो थिक हो चुका है। इसने पेंदे को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ज़बरदस्त हमारा खोया जो है यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद भी ये मज़ीद सख्त होगा। तो यहाँ पर ज़बरदस्त हमारा खोया जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।